हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टैली सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में। आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव हमारा है टाइप ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन और एंट्री के बारे में जानना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है टाइप ऑफ अकाउंट। अकाउंट के कितने प्रकार, जैसे यहाँ पे पहला हो गया पर्सनल अकाउंट और इसी का हमारा दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के कोई आगे नहीं है, लेकिन इम्पर्सनल का क्या दे दिया गया, दो ठो, पहला रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट वो खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पे बनाए जाते हैं, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे मोहित, राहुल, बैंक, एबीसी कंपनी, कैपिटल, ड्राइंग, गायत्री सेल्स, किसी के नाम से अगर बनाया गया कोई भी अकाउंट। जैसे अगर हम टैली में किसी के नाम से जैसे मैं ले लेता हूँ रोहित, और रोहित से मैंने कोई अकाउंट बनाया तो वो क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। वो कहलाएगा पर्सनल अकाउंट। जैसे अब कैपिटल हमारा होता है पूंजी, जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा है। आपने देखा होगा तो जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपने वीडियो देख लेना है। कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है। वैसे कैपिटल जो होता है वो होता है पूंजी। पूंजी का जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो होता है कैपिटल, ठीक है। और जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेस का ऑनर होता है, अगर पर्सनल यूज के लिए अपना पैसा बिजनेस से निकालता है तो उसे कहते हैं हम ड्राइंग। तो ये दोनों भी चीजें किस में जाते हैं, पर्सनल अकाउंट पे। अगर टैली में अगर कैपिटल और ड्राइंग का लेजर हमने बनाया, लेजर क्या होता है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर हमने लेजर क्रिएट किया, भी फिलहाल समझ लीजिए लेजर हम टैली में क्रिएट करते हैं। अगर हमने लेजर क्रिएट किया तो वो सब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ही क्रिएट किया जाता है। दूसरा जैसे हमारा था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, वो खाते अकाउंट जो किसी संपत्ति, प्रॉपर्टी आदि से संबंधित होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे खाते हो जो किसी संपत्ति से हो। जैसे यहाँ पे दिया गया कैश, ठीक है, वो क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। जैसे कैश हो गया, कंप्यूटर हो गया, मशीनरी होगी, फर्नीचर हो गया, असिस्ट हो गया, बिल्डिंग हो गया, जो भी हमारा क्या है संपत्ति है, वो सब क्या है, रियल अकाउंट है। अब मशीनरी, फर्नीचर, असिस्ट के बारे में हमने पिछले वीडियो में टेली सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा है। वो आप वीडियो मस्ट वॉच कीजिएगा, उसको देखना जरूरी है, तभी तो आप आगे का वीडियो को समझ पाएंगे। इसमें जो चीजें वो चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। रियल अकाउंट अगर हमने टेली में कैश का लेजर बनाया तो वो क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का कुछ बनाया तो भी किसके अकॉर्डिंग, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। जैसे ये चीज हमको पता होगी क्या चीजें रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग आती है, तभी तो हम टैली में किसी चीज को डेबिट कर पाएंगे, किसी चीज को क्रेडिट कर पाएंगे, ठीक है। जिसकी भी एंट्री है टैली में करनी होती है तो इन्हीं के बेस पे हम उसका डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। अब उसके बाद से हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो खाते जो लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, आय या व्यय, इनकम या एक्सपेंस, क्रय या विक्रय, परचेस या सेल्स से संबंधित होते हैं। नॉमिनल अकाउंट या नामात्र के खाते कहलाते हैं। मतलब ऐसे किसी का हमने अकाउंट बना दिया जो क्या हो, इंटरेस्ट, ठीक है, जिनका लेन क्या हो, आय व्यय से हो या लाभ हानि से हो या क्रय विक्रय से हो। जैसे इंटरेस्ट हमने दे दिया, तो अगर हमने इंटरेस्ट किसी से लिया है तो हमारा क्या हुआ, इनकम हुआ। भाई हम किसी से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हमारा इनकम होगा। लेकिन अगर हमने किसी को इंटरेस्ट दिया है तो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस, खर्चा हो गया। भाई अगर डिस्काउंट हमको किसी से मिला तो भाई हमारा पैसा बच गया। लेकिन अगर हमने किसी को डिस्काउंट दे दिया तो हमारा पैसा खत्म हो गया। वेजेस, अगर हमने किसी को वेतन दिया है तो भी पैसा हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया। एडवर्टाइजमेंट, अगर हमने एड्स चलाए हैं, गूगल एड, फेसबुक एड, जो भी चीज़ हमने किया है उस पर पैसा लगा है, या ट्रेडिशनल एड किया है उस पर पैसा लगा है, तो हमारा क्या हो गया, पैसा खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो भाई हमारी हानि हो गई। हानि हो गई तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। जैसे हमने किसी को रेंट दिया, वो भी चीज़ क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। किसी को सैलरी दी, बिजली का बिल दिया, स्टेशनरी हो, जितने भी चीज़ होगी सब क्या होगी, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट के ही तहत इन्हें डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। अब इन तीनों के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इन्हीं के बेस पे हम चीजों को डेबिट करते हैं और चीजों को क्रेडिट करते हैं। पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल्स दिया है यहाँ पे, हु इज रिसीवर, पाने वाला क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मतलब अगर कोई पाने वाला है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हु इज गिवन, देने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल से अगर एक एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पे है, यहाँ पे कहते हैं गौरव ने रोहित को 500 रुपये दिए, ठीक है। यहाँ पे है गौरव ने रोहित को 500 रुपये दिए। तो यहाँ पे दे कौन रहा है, गौरव, इसको मिल रहा है
रोहित को। और यहाँ पे दोनों का नाम है। गौरव हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, नाम से है। रोहित क्या है, नाम है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट हो गया, पहली चीज। उसके बाद यहाँ पे दिया है पाने वाला क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो पा कौन रहा है, तो डेबिट में कौन हो जाएगा, रोहित। और दे कौन रहा है, गौरव। पाने वाला रोहित हो गया, देने वाला क्या हो गया, गौरव हो गया। ये दोनों क्या थे, पर्सनल अकाउंट थे। तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। ठीक है, पाने वाला क्या था, रोहित था, तो वो क्या हो गया, डेबिट। और देने वाला क्या, गौरव, तो क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या है, व्हाट कम इन। व्हाट कम इन मतलब आने वाला क्या है, व्हाट गोज इट जाने वाला क्या है। सिंपल से क्या है, बिजनेस में या जो भी चीज अगर आने वाली है तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। और जो चीज बिजनेस से जाने वाला है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। सिंपल। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे ले लेते हैं, गौरव ने 500 रुपए की कंप्यूटर कंप्यूटर खरीदा। ठीक है, 500 रुपए की कंप्यूटर खरीदा। तो यहाँ पे पैसा जो कैश है और कंप्यूटर, दो चीजें हैं। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, जो हमने पीछे भी देखा था। यहाँ पे कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। कंप्यूटर हमारा क्या है, वो भी रियल अकाउंट है। तो कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, संपत्ति है। कंप्यूटर हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, संपत्ति है। तभी यहाँ पे देखने वाला चीज है कि हमारे पास आ क्या रहा है, पैसा आ रहा है कि कंप्यूटर आ रहा है। तो हमने हमने क्या किया, कंप्यूटर तो खरीदा है। तो कंप्यूटर अगर हमने खरीदा है तो क्या होगा, कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है तो आने वालों को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है तो आने वाला क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मतलब डेबिट में क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। ठीक है, और जाने वाला क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो जो हमारा कैश है वो हमारा क्या हो जाएगा, जा रहा है हमारे पास से। तो हमारे पास आ रहा है तो कंप्यूटर डेबिट, और जा रहा है कैश तो क्रेडिट। ठीक है, ये रूल को याद रखिएगा। वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम एक बार और इसको समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे आप देख रहे हैं तो आगे बहुत सी एंट्री आएंगी, आप करते करते सीख जाएंगे। अभी इसी वीडियो में एंट्री सॉल्व करने वाला है, आप सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे दिया है लॉस और एक्सपेंसेस। जो लॉस हो या एक्सपेंसेस हो, मतलब कोई हानि हो गया या खर्चा हो गया तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। अगर तुम्हारा कोई लॉस हो गया तो उसको कर दो डेबिट। अब प्रॉफिट हो रहा है और इनकम हो रहा है तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो इसके अकॉर्डिंग। तो नॉमिनल अकाउंट क्या क्या होते हैं वो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा। इंटरेस्ट है, नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। वेजेस है, नॉमिनल अकाउंट है। एडवर्टाइजमेंट है, नॉमिनल अकाउंट है। रेंट है तो क्या, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी है वो भी नॉमिनल अकाउंट। वैसे जितने एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी इनकम होते हैं, वो सब क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम कर देते हैं, मान लेते हैं 4,000 रुपए की सैलरी दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 4,000 कैश सैलरी। ठीक है, मान लेते हैं किसी को 4,000 का सैलरी दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या है, आपके पास से पैसा गया है, एक्सपेंस हुआ है, क्या हुआ है, हानि हुआ है, खर्चा हुआ है। खर्चा किससे हुआ है, खर्चा आपका किससे हुआ, सैलरी का। आपने क्या दिया है, सैलरी दिया है। तो जो हानि होता है वो क्या कर देते हैं, डेबिट में। तो आपका सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। ठीक है, और कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट क्या करता है, जाने वालों को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट में हमारा क्या हो गया, कैश। एक बार इसको एक बार और देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा। तो उसके बाद से हमारा पर्सनल अकाउंट, और यहाँ पे भी लिख दिया गया, पाने वाले को क्या करना है, डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। सिंपल। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टर अविनाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अभी कैश कितना, 1,00,000 रुपए। ठीक है, मिस्टर अविनाश है वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं ये क्या है, मिस्टर अविनाश, और ये बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं कितने रुपए देकर, 1,00,000 रुपए देकर। ठीक है, 1,00,000 रुपए देकर इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो यहाँ पे अब आती है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, डेबिट में क्या होगा और क्रेडिट में क्या होगा। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर ये नाम से है तो क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट है। और यहाँ पे क्या चीज है, दूसरा चीज क्या है हमारा, कैश। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, जो अभी हमने पीछे देखा था। पैसा हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, और नाम से है तो पर्सनल अकाउंट है। तो मिस्टर अविनाश को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, बिजनेस को पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, देने वालों को क्या कर दो, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या हो जाएंगे, अविनाश। क्रेडिट में अविनाश भी हो जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज और हो रही है कि यहाँ पे कैपिटल दिया जा रहा है ना, कैपिटल, पूंजी लगाया जा रही है, कैपिटल। तो आप अविनाश को कर सकते हैं और कैपिटल भी कर सकते हैं।
दो चीजें कर सकते हैं आप, अविनाश को भी क्रेडिट में कर सकते हो और कैपिटल को भी क्रेडिट में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से डेबिट में देखते हैं। कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश मिल रहा है किसको, बिजनेस जो भी है उसको क्या हो रहा है, कैश मिल रहा है। इसको जो भी बिजनेस है उसको क्या हो रहा है, कैश मिल रहा है, तो उसको कैश मिल रहा है। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट क्या कहता है, यहाँ पढ़ो, आने वालों को क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो बस कैश बिजनेस के पास आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है पर्सनल अकाउंट पे ही, यहाँ पे दिया गया मिस्टर अविनाश डिपोजिट कैश इनटू SBI बैंक, मतलब जो अविनाश है, मान लेते हैं यही अविनाश है, और ये अपना पैसा क्या कर रहा है, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, जमा कर रहा है। ठीक है, तब यहाँ पे डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा ये देखना है। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग अविनाश जमा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैश और बैंक में। ठीक है, तो कैश हो गया एक चीज, और एक चीज हमारी क्या होगी, बैंक। जैसे बैंक में पैसा क्या हो रहा है, मिल रहा है, मतलब यहाँ पे बैंक में पैसा मिल रहा है। तो बैंक हमारा क्या है, पहले ये तो देखते हैं, बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्या हमने देखा था नाम से जो भी चीज होगा वो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो बैंक हमारी है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट करता है पाने वाले को डेबिट कर दो, तो SBI बैंक हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, और कैश, कैश यहाँ पे दिया जा रहा है, कैश हमारा क्या हो जाएगा, कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, आने वाले को डेबिट कर दो और जाने वाले को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ से अविनाश के पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है ना, जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसलिए क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, बिजनेस को पैसा मिल रहा था, बिजनेस को पैसा मिल रहा था इसलिए क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिजनेस से पैसा समझ लो जा रहा है, जो भी है अविनाश हो गया या बिजनेस हो गया, जिनसे क्या हो रहा है पैसा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करना है, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करना है। ठीक है, अगर व्यापार में आया तो डेबिट कर दो, व्यापार से गया तो क्रेडिट कर दो, लेकिन क्या वस्तु, ठीक है, जो वस्तु आएगा तो डेबिट, आ जाएगा तो क्रेडिट, सिंपल। यहाँ पे देखो अविनाश परचेस्ड कंप्यूटर इन्होंने 25,000 में क्या किया है, कंप्यूटर खरीदा है। तब यहाँ पे देखो बिजनेस में आ क्या रहा है, बिजनेस में कंप्यूटर खरीदा है इन्होंने, तो बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है, और खरीदा तो पैसा दिया है तो कैश तो जा रही है। तो यहाँ पे डेबिट में और क्रेडिट में क्या होगा, दोनों कैश और कंप्यूटर दोनों हमारे क्या है, रियल अकाउंट है। ठीक है, तो कंप्यूटर आ रहा है तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करना है, तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करना है। तो कंप्यूटर को क्या कर देंगे, डेबिट, कंप्यूटर क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब वो जो वस्तु व्यापार से जाती है, कैश हमारी जा रही है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग फिर भी कोई क्वेश्चन है। यहाँ पे है मिस्टर अविनाश परचेज कंप्यूटर वर्थ ना ये 25,000 फ्रॉम राम कंप्यूटर, राम कंप्यूटर्स है, कोई दुकान होगा या शॉप होगा, उससे क्या किया गया, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में, ठीक है, उधार में ली गई है कंप्यूटर, किससे, राम कंप्यूटर से। तो अब आते हैं यहाँ पे सोचने वाली बात है कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। पीछे वाले में हमारा क्या था, हमने पैसा दिया था, यहाँ से पैसा गया था और मिला क्या था हमको, कंप्यूटर। बिजनेस से पैसा गया था, बिजनेस के पास कंप्यूटर आया था। पर यहाँ पे क्या है, बिजनेस के पास तो कंप्यूटर आ गया पर गया तो कुछ है ही नहीं है, पैसा तो हमने दिया नहीं है, उधारे ले आए हैं। तो सबसे पहले डेबिट निकाल लेते हैं, कंप्यूटर क्या हो गया हमारा, डेबिट हो गया, क्योंकि ये तो मिल गया भाई, ये हमारे पास आ गया। पर अब सोचते हैं हमारे पास से जया क्या है, गया तो कुछ है नहीं, तो गया है नहीं, उधार में है तो कुछ तो देना तो पड़ेगा ना। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं राम कंप्यूटर्स को लिख देते हैं, जैसे हमारा गया नहीं है बट हम एक बिल बना कर रखेंगे, क्या करना है, राम कंप्यूटर को पैसा हमको बाद में देना है। जैसे आप लोग दुकान पे अगर उधार लेते हो तो एक कॉपी रखे रहते हैं लोग, जिसमें वो उधार को नोट करते हैं लोग, जो भी चीजें जो भी उधार लेके जाता है नोट करते हैं लोग। वो करते क्या लोग कि आपके नाम पे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ले गया राम के नाम पे, इन्होंने 5 रुपए का उधार लिख देते हैं लोग, ठीक है। ऐसे कोई गौरव ले गया तो उसके ऊपर क्या होता है, 50 रुपए उधार लिख देते हैं उसके नाम से। अगर उन्होंने कैश में बेचा होता तो वो यहाँ पे नोट नहीं करते हैं लोग, लेकिन अगर उधार में बेचते हो लोग तो जिसको देते हो लोग या जिससे लेते हो लोग उनका नाम लिख देते हो लोग। सेम चीज, हमने कैश तो दिया नहीं है तो हमने जिससे लाया है उनका नाम लिख देंगे यहाँ पे, राम कंप्यूटर। ये भाई हमारी उधार चीज है कंप्यूटर, अभी अभी हमको पैसा इसका पे करना है। वो अभी आगे टैली की सीरीज में हम देखेंगे ये सब कैसा होता है। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, अगर हम किसी को कैश नहीं दे रहे हैं और उससे परचेस कर रहे हैं तो हम उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद से है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट तीन चीजें पढ़े हैं, जितने भी खर्चे हानि है उसको डेबिट करो, जितना भी इनकम है उसको क्रेडिट कर दो, सिंपल। तो यहाँ पे है मिस्टर अविनाश परचेस
स्टेशनरी इन कैश। स्टेशनरी क्या होता है, जैसे आप देख ही लीजिए ना, यही होता है पेन पेंसिल ऑनसर रबड़ रबड़ होता है ना स्टेशनरी को दुकान में, बुक किताब कापी सब कुछ मिलती है, तो वो चीज़ें क्या है, स्टेशनरी है। और ये स्टेशनरी जो होती है वो हमारी जो हो जाती है एक्सपेंस, खर्चा, क्या कि हमने कापी किताब लाया, पेन पेंसिल यूज किया और फेंक दिया, ठीक है, तो सब क्या होता है, एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। तभी फिलहाल समझते हैं इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, स्टेशनरी अविनाश ने ले आया है और इनके पास से गया क्या है, कैश, सिंपल। बिजनेस के पास क्या आया है, स्टेशनरी। अभी स्टेशनरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और जो भी खर्चा हुआ है, हानि हुआ है, तो यही तो हुआ है स्टेशनरी का, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेशनरी डेबिट में। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश, ठीक। क्या कि स्टेशनरी हमारे पास से खर्चा हो गया, ये आया है एक्सपेंस हुआ, हमने पेन पेंसिल चलाया, खत्म हो गया, फेंक दिया, ठीक है, वो हमारी क्या है, अशिष्ट नहीं है कि हम उसको रखेंगे। आगे देख लेते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे अभी तो हमने तो बस दो ही प्रकार का लिया है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन देखा है ना, यहाँ पे एक जो था क्रेडिट ट्रांजेक्शन उधार में, ठीक है, वही चीज के लिए हमने ले लिया यहाँ पे। एक ट्रांजेक्शन क्या होता है वो समझते हैं। ए ट्रांजेक्शन इज ए कंप्लीटेड एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। मतलब एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच, बायर और सेलर के बीच, मतलब एक जो खरीदने वाले होते हैं उनके बेचने वाले, क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है टू एक्सचेंज गुड्स सर्विस फाइनेंस असिस्ट इन रिटर्न फॉर मनी। मतलब हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, क्या चीज, मान लेते हैं गुड्स, कुछ सामान हमने बेच दिया, सर्विस किसी को दे दी, सर्विस मतलब जैसे हमने किसी को ट्यूशन दे दिया, मान लेते हैं ट्यूशन दे दिया, कुछ कर दिया, ठीक है। फाइनेंस असिस्ट, कुछ हमने कार और गाड़ी वाड़ी कुछ बेच दिया भाई, उनको दे दिया, उसके बदले हमने क्या लिया, पैसा लिया, या पैसा नहीं भी लिया तो क्रेडिट पे लिया, बाद में पैसा देना ही पड़ेगा, तो वो चीज हमने किया, तो वो सब क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का साफ साफ अर्थ होता है लेन देन, आदान प्रदान। अब अगर हमने किसी को गुड्स दिया होगा तो उसके बदले पैसे लेंगे, ठीक है, या उसका नाम लिख के रख लेंगे, बाद में उनसे पैसे लेंगे, लेकिन पैसा तो लेंगे। तो इसी तरह से हमारा ट्रांजेक्शन कितने टाइप हो गया, ट्रांजेक्शन तो कई टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो टाइप का लिया गया। क्या, कैश ट्रांजेक्शन, इसमें क्या है, ए ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व इमीडिएटली पेमेंट, जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, तुरंत ही पेमेंट करना होता है। इन कैश, चेक, कैश में पेमेंट करें या आप चेक में पेमेंट करें या यूपीआई से करते हैं, आप जिससे भी करते हैं, इस कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। हमने क्या कर दिया, पेमेंट करके ले लिया, तो क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन हो गया। जैसे यहाँ पे दिया गया परचेज कंप्यूटर इन कैश 25,000, यहाँ पे कर दिया गया परचेज कंप्यूटर इन कैश 25,000। अगर यहाँ पे अगर हम डेबिट क्रेडिट छाड़े तो क्या होगा, डेबिट में क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, और क्रेडिट में क्या होगा, कैश, ठीक है। अगर चेक हमने दिया होता तो यहाँ पे हम कैश के जगह पे क्या लिख देते हैं। उसके बाद आते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व नॉट इमीडिएटली पेमेंट, मतलब उसको तुरंत ही पैसा देने की जरूरत नहीं होती है, या कैश या चेक कुछ भी ना दे चलेगा, इसका क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब उधार पे आपके नाम पे वो चढ़ गया। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम गौरव ऑन क्रेडिट 12,000, ठीक है, मतलब गुड्स हमने परचेज किया किससे, गौरव से, कितने में, 12,000 में, तो ये तो डेबिट में हमारा क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, गुड्स हमको मिल रहा है भाई। लेकिन क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में लिख लेंगे भाई गौरव से उधार हमने खरीद कर लाया है, बाद में पैसा देंगे इमीडिएटली, ठीक है। आशा है समझ गए होंगे ट्रांजेक्शन क्या होता है। अगर नहीं समझा तो रिपीट कर लीजिएगा और नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। आगे है आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस तो मैं अभी सॉल्व करा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मिस्टर अविनाश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 1,00,000 रुपए से मिस्टर अविनाश जो है बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको बस निकालना क्या है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट को क्या करना है, निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसमें डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। पहला क्वेश्चन में मिस्टर अविनाश स्टार्टेड बिजनेस कैश, तो यहाँ पे बिजनेस को क्या हो रहा है, कैश मिल रहा है, और अविनाश के पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। तो अविनाश क्या है, नाम है, और नाम हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट। तो फिलहाल ये समझते हैं, तो अविनाश के पास पैसा आ रहा है कि अविनाश के पास से पैसा जा रहा है। तो अविनाश क्या कर रहे हैं, बिजनेस को पैसा दे रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं तो इनके पास से पैसा जा रहा है ना, तो पैसा जा रहा है तो अविनाश क्या हो जाएंगे, क्रेडिट में हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने पीछे समझाया, अविनाश को भी ले सकते हैं, या वो कैपिटल दे रहे हैं तो कैपिटल भी हमारा हो सकता है। उसके बाद से डेबिट में बिजनेस को पैसा मिल रहा है, सिंपल, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट में। किसी को मिलता है तो क्या कर देते हैं, डेबिट में। उसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन, मिस्टर अविनाश डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। ये भी हमने देखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर अविनाश जो है कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, ठीक है। इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, सिंपल चीज। यहाँ पे बैंक और कैश है, तो बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और कैश हमारा रियल अकाउंट, सेम चीज। तो बैंक के पास यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक तो पैसा दे नहीं रही है, यहाँ पे पैसा जमा किया जा रहा है, बैंक को पैसा दिया जा रहा है, तो बैंक को पैसा मिल रहा है। तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो चीजें जो पाने वाला होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो SBI अकाउंट क्या हो जाएगा, SBI बैंक, ये हमारा डेबिट में हो जाएगा। कैश जो जा रहा है भाई हमारे पास से, तो क्या हो जाएगा,
क्रेडिट में हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मिस्टर अविनाश परचेस कंप्यूटर इन कैश 25,000। तो जो ये कैश में कंप्यूटर खरीदा गया है, अगर इसमें देखा जाए डेबिट क्रेडिट क्या होगा, तो ये भी शायद आप लोग पता कर लिए होंगे। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में मिल रहा है हमको क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे पास से क्या हो रहा है, आ रहा है, और कैश हमारे से जा रहा है। दोनों क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कहता है जो आने वाला चीज है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जो जाने वाला है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। सिंपल, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर अविनाश परचेज स्टेशनरी इन कैश। मिस्टर अविनाश जो है परचेस किए हैं स्टेशनरी इन कैश में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे परचेस किए हैं तो पैसा इनके पास से गया है और आया क्या है, स्टेशनरी। ठीक है, वैसे देखा है तो स्टेशनरी हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट करता है जो खर्चा होता है उसको कर दो डेबिट। तो स्टेशनरी जो होता है वो हमारा खर्चा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट में क्या होगा, स्टेशनरी, और क्रेडिट में कैश। उसके बाद हमारा क्या है, मिस्टर अविनाश पेड कैश 1000 टुवर्ड ऑफिस एक्सपेंस। जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, ऑफिस एक्सपेंस, वैसे यहाँ पे लिख दिया गया है साफ साफ क्या हुआ है, ऑफिस का एक्सपेंस हुआ है, मतलब ऑफिस में खर्चा हो गया है। उसके लिए उन्होंने कितना पे किया है, 1000 रुपये। तो ऑफिस का एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस खर्चा हुआ है, खर्चा हुआ तो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है तो खर्चा होता है तो क्या करना होता है, क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो खर्चा हुआ तो ये कर दिया हमने डेबिट, किसको, ऑफिस को, ऑफिस एक्सपेंस को। ठीक है, और जो इन्होंने पे किया कैश है, कैश जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में। कैश हमेशा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट जाने वाला हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। उसके बाद है मिस्टर अविनाश परचेस कंप्यूटर और फ्रॉम इतना कंप्यूटर A to Z। वो पीछे वाला ही क्वेश्चन के जैसा है, जैसे यहाँ पे नाम के जगह पर कुछ और नाम हो गया, A to Z कंप्यूटर हो गया। ठीक है, सेम चीज। तो यहाँ पे भी देखिए परचेस किया गया क्या, कंप्यूटर, कितने में, 25,000, किससे, A to Z कंप्यूटर से, लेकिन किसमें, पैसा नहीं दिया गया, उधार लिया गया। सिंपल, ऑन क्रेडिट पे। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। डेबिट तो आपको कंप्यूटर आ रहा है, मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर ही हो जाएगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, लेकिन क्रेडिट में क्या होगा, अगर यहाँ पे ऑन क्रेडिट हटाकर ऑन कैश होता तो क्रेडिट में क्या होता, कैश होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑन क्रेडिट है। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में है, उधार में है तो हम क्या कर लेंगे, जिससे जहाँ से खरीदे हैं उनका नाम लिख देंगे, A to Z कंप्यूटर। यहाँ पे दिया है मिस्टर अविनाश परचेज स्टेशनरी बॉट 1500 फ्रॉम राजू पेपर हाउस। यहाँ पे भी ऑन क्रेडिट, यहाँ पे भी क्या लिया गया, ऑन क्रेडिट मतलब उधार में लिया गया। सेम चीज क्वेश्चन ये इसी क्वेश्चन के जैसा है। यहाँ पे क्या किया गया था, स्टेशनरी खरीदा गया था लेकिन किसमें, कैश में, इसलिए राजू पेपर हाउस का मान लो नाम नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे क्या लिया गया, उधार लिया गया, इसलिए हमने क्या लिया, नोट कर लिया है भाई इनसे उन्होंने उधार लिया। तो सेम चीज, अगर आपको एक्सपेंस हुआ है डेबिट या क्रेडिट, परचेस किया हमने स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या हो गया, डेबिट में हो गया। ठीक है, और क्रेडिट में पैसा तो दिया नहीं है तो क्या हो जाएंगे, राजू पेपर हाउस, राजू पेपर हाउस। ये चीज हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही था, और ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे भी नोट कर लीजिए, आप लोग कॉपी पे जरूर सॉल्व कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो देख कर सॉल्व कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट को पिन करना मत भूलिएगा, और कमेंट कर में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जरूर इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।